वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12th उर्दू आप भी 90+ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। किस तरह से आप उर्दू पढ़ना और लिखना बेहतरीन तरीक़ा से सीख जाइए। अभी वक्त है, अगर आ रहा है तो बेहतर है, नहीं आ रहा है तो अभी वक्त है, सीख जाइए। इसी चैनल पर बेसिक भी मौजूद है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं या कोई कायदा वगैरह से आप सीख लीजिए। उसके बाद इस चैनल से पढ़िए, आपको 100% में मार्क्स जो है ना 90+ आना ही आना है। क्योंकि एक तो आपको क्यूज़ लिया जाएगा प्रतिदिन, यानी डेली लिया जाएगा, और दूसरी बात इस चैनल पर सही और दुरुस्त पढ़ाया जाता है। और वही पढ़ाते हैं जो बिल्कुल यानी जिस तरह से एग्ज़ाम में आए, यानी आता है, मतलब उम्मीद है कि इस यहाँ से आता है। जैसे अभी हम मीर अमन के बारे में पढ़ाएंगे तो इसमें क्या पढ़ाना है, क्या छोड़ना है, ये तक हम लोग पढ़ेंगे, तब इंशाअल्लाह ताला नंबर आता है 90+। तो चलिए, जिस तरह से सबका पहले वालों को आया है नंबर उर्दू में, उस तरह से आप भी लाइए। तो आप जुड़े रहिए चैनल से और पढ़ाई कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपका भी नंबर आएगा। तो चलिए, अब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे। तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को क्या कीजिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। आप किताब अपने पास रखिए, बाकी आपको नहीं लगाना है, इसलिए कि सिलेबस बहुत बड़ा है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। मीर अमन के तफसीली हालात मालूम नहीं है, यानी इनके बारे में कुछ लंबा मालूम नहीं है, क्या करते थे क्या नहीं। इनके बारे में मुख्तलिफ लोगों ने जो कुछ लिखा है उनमें बेशतर कयासात पर मबनी है, लिहाजा इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इनके जो मुख्तसर मुस्तनद हालात मालूम है वह यह है कि असल नाम मीर अमन है। असल नाम इनका क्या है, मीर अमन, जो वही नाम है ना, मीर अमन। और तखल्लुस लतूफ़ है, यहाँ आप पॉइंट लगाइए, कभी बोले ना तो यहाँ एक पॉइंट लगाइए कि मीर अमन के तखल्लुस बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लगाइए क्या है तखल्लुस उनका, लतूफ़। दिल्ली में पैदा हुए, दूसरा पॉइंट लगाइए, इनका तखल्लुस लगाइए। एक दिल कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में, उसके बाद आपको कुछ नहीं लगाना। और वहीं पले बढ़े दिल्ली में, उनके अजदाद मुग़ल बादशाहों की रिकाब में रहे और उनके खिदमात के सिले में उन्हें जहांगीरें भी अता हुई। जब अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज दिल्ली में दाखिल हुई तो मीर अमन का घर भी लुटने से महफूज ना रह सका, यानी जब अहमद शाह अब्दाली का फ़ौज दिल्ली में दाखिल हुआ तो उनका भी घर महफूज नहीं रहा। सूरजमल जाट ने उनकी जागीर जब्त कर ली। यहाँ से एक पॉइंट याद रखिए कि पूछता है मीर अमन की जागीर किसने जब्त कर ली, तो सूरजमल जाट ने, ये वाला ही पॉइंट याद रखना है, ठीक। आगे चलते हैं। मीर अमन दिल्ली छोड़कर निकले और कई बरसों तक अजीमाबाद में मुकीम रहे और वहाँ से तलाशे माश में कलकत्ता आए। नवाब दिलावर जंग ने उन्हें अपने छोटे भाई मीर मोहम्मद काजिम खां का तालिक मुकर्रर किया। 2 साल इस खिदमत को अंजाम देने के बाद मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के वसीले से गिलक्रिस्ट तक पहुँचे और 4 मई 1801 ईस्वी को 40 रुपये माहनामा पर तनख्वाह फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तान शबे में उनका तकरीर हुआ। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखिए कि 4 मई 1801 में 40 रुपये माहनामा तनख्वाह पर फोर्ट विलियम कॉलेज पर उनको क्या कहा गया, तकरीर के लिए बहाल किया गया। यहाँ इतना पॉइंट, बाकी जो पढ़ के बताएं उसको बस हल्का में रखना है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। जून 1806 तक वह कॉलेज में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। उनकी पिराना साली और जिस्मानी माजूरी के सबब 1806 में उन्हें कॉलेज की खिदमत से शकबदोश कर दिया गया। कॉलेज से अलहदगी के बाद उनके हालात पर्दा खफा में है, यानी पता नहीं है कि क्या है। मीर अमन की तालीम कहाँ तक थी यह मालूम नहीं, लेकिन यह साबित है कि वह फ़ारसी अच्छी जानते थे। इसकी बदौलत उन्होंने फ़ारसी की मशहूर किताब कौन सा है, अखलाक़े मोहसनी का कामयाब तर्जमा गंज खूबी के नाम से किया है। ये किताब जो है अखलाक़े मोहसनी, ये फ़ारसी में है और इसका तर्जमा करके गंज खूबी के नाम से किया। मीर अमन साहब अय्याल थे, क्या बात है। उनके घर में छोटे बड़े 10 आदमी थे। कितने थे, छोटे बड़े 10 आदमी थे, इतना पॉइंट याद नहीं रखना है। मीर अमन की
शोहरत जिस किताब से है वह बागो बहार है। क्या है? बागो बहार। कितना बेहतरीन दस्तान है, इसी चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से दस्तान सुन सकते हैं, नहीं तो फिर न्यू में आपको दस्तान बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसे दस्तान मौजूद है इसी चैनल पे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यह किताब 1801 में मुकम्मल हो चुकी थी। उस वक्त उसका नाम चहार दरवेश था। 1802 में इस पर नजर सानी हुई और उसका तारीखी नाम बागो बहार रखा गया। यानी पहले इसी का नाम चहार दरवेश था, अब इसका नाम क्या हो गया? बागो बहार, जिससे 1217 बरामद होते हैं। यह किताब मुकम्मल सूरत में पहली मर्तबा 1804 में कलकत्ते की हिंदुस्तानी छापाखाना में तब्आ हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की किताबों में सबसे ज़्यादा शोहरत मीर अमन की तसनीफ़ को हासिल हुई। देख रहे हैं ना, फोर्ट विलियम कॉलेज में भी इनका किताब सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। तो ये मीर अमन के बारे में रहा। दस्तान अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला सुनाएंगे आपको। आप अगर चाहें तो पहली वाले वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग मीर अमन के बारे में जो है ना, यहाँ तो नहीं दिया था किताब में, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। ये जो है इनकी पैदाइश यहाँ गलत लिखा हुआ है, 1748 होगा। ठीक ना, आपको ध्यान रखना है। मीर अमन कब पैदा हुए? 1748। 1806 ईस्वी में इनका क्या हुआ? मृत्यु हुआ, यानी वफ़ात हुआ, इंतकाल हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। मीर अमन कितना इंतकाल हुआ? 1806 में, पैदा 1748 में है। बिल्कुल दुरुस्त है, हम आपको पहले ही जानकारी दे दिए कि इस चैनल पर दुरुस्त मिलेगा आपको जो भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला दस्तान आपको सुनाएंगे। आप पहले से भी दस्तान सुन के रखिए, तब ताज़ा एक बार और सुनिएगा तो आपका दिमाग में जो है ना बिल्कुल छप जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।